आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास। आज हर देश की ये समस्या है कि वो विकास किस तरह से करे, और हर देश विकसित होना चाहता है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकसित होना चाहता है। और जो देश है ज़्यादातर वो उनकी समस्या आर्थिक समस्या की है। सभी देशों की लगभग आर्थिक समस्या की सबसे अधिक समस्या है। कोई अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो कोई जो उनके यहाँ का उत्पाद है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाह रहा है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। तो आज देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो निर्धनता है वो लगभग 1/4 जनसंख्या है जो निर्धन है। यानी विश्व की लगभग, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 3/4 जनसंख्या घोर निर्धनता की व्यथा का जीवन यापन कर रही है, जो कि मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। और यह विश्व के किसी भी निर्धनतम अन्यत्र आर्थिक समृद्धि को महान खतरा भी है। और अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस तथा अन्य पाश्चात्य विकसित राष्ट्र आर्थिक समृद्धि में इतने मदहोश हैं कि वो इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरी ओर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ ऐसे देश हैं, जैसे मान लो भारत है, श्रीलंका, पाकिस्तान और एशिया के अन्य देश भी इतनी निर्धनता में फंसे हुए हैं कि उनका जीवन पूरा नरक हो गया है, वो नारकीय जीवन बिता रहे हैं। विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों की 18% जनसंख्या विश्व आय का 67% भाग प्राप्त कर रही है, जबकि अर्ध विकसित राष्ट्रों में विश्व जनसंख्या 2000 में अमेरिका में औसत प्रति व्यक्ति आय $34,260, ब्रिटेन में $24,500, जापान में $34,201 तथा रूस में $4500 प्रति व्यक्ति आय है। और भारत में प्रति व्यक्ति आय $460, श्रीलंका में $870 तथा चीन की $840 की न्यूनतम सीमा है, जो अर्ध विकसित और विकसित राष्ट्रों की आर्थिक विषमता की खाई का संकेत देती है। आर्थिक विकास व विषमता की इस गहरी खाई को पाटना विश्व आय को सभी विकसित एवं अर्ध विकसित राष्ट्रों में पुनर्वितरण से संभव नहीं है, वरन अल्प विकसित राष्ट्रों के क्षेत्र में विकास में निहित है। अगर हमें सभी राष्ट्रों का विकास चाहिए तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, जबकि जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने विकास में मदहोश हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो गरीब राष्ट्र हैं उनमें क्या जनसंख्या की समस्या है, क्या गरीबी है, क्या आर्थिक समस्या है, वो इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने व्यापार से उन देशों को और दबाना चाह रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से विकास को एक उचित आयाम देने की आवश्यकता है और सभी राष्ट्र इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, किंतु कहीं न कहीं विकसित राष्ट्रों में ये दब कर रह गए हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास का अर्थ और परिभाषाएं। देखो, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों में अंतर है, लेकिन सबसे पहले हम आर्थिक विकास की बात करते हैं। सामान्यतः आर्थिक विकास का अभिप्राय आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके द्वारा उत्पादन शक्ति, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में स्थायी वृद्धि होती है। आर्थिक संरचना व देशवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तनों से जनता के जीवन स्तर में सुधार, वितरण व्यवस्था में न्याय व मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और अंततः आर्थिक समृद्धि एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के अर्थ के संबंध में विद्वानों के मतों में एकरूपता नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहते हैं, जबकि कुछ इसे एक प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इन दोनों दृष्टिकोणों में वितरण की अवहेलना की है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बहुत से अर्थशास्त्री हैं जो आर्थिक विकास को एक प्रक्रिया मात्र मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो जीवन स्तर में सुधार को आर्थिक विकास मानते हैं। अर्थात अगर जीवन स्तर में सुधार हो रहा है तो हम उसको मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। अब ये जो कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो आर्थिक विकास को एक प्रक्रिया मानते हैं, उनके संबंध में
प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार देखते हैं, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ये भी एक प्रक्रिया मान रहे हैं मेयर एवं बाल्डविन। ये कह रहे हैं कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है और जिसके कारण किसी अर्थव्यवस्था को वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। मतलब एक तरफ तो ये इसको एक प्रक्रिया मान रहे हैं और दूसरी तरफ इसको एक दीर्घकालीन वृद्धि मान रहे हैं। और दूसरे अर्थशास्त्री हैं, अब ये परिभाषा देखिए कि जो इसका निष्कर्ष क्या है। पहली, आर्थिक विकास परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक आर्थिक चल वेरिएबल्स यानी परिवर्तन में परिवर्तनों का दौर चलता है और इसमें परिवर्तन विकास के कारण और परिणाम होते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। आर्थिक विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि के रूप में। इस मत के अनुयायी अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मतलब जहाँ पे बाल्डविन, मेयर और बाल्डविन राष्ट्रीय आर्थिक विकास को एक प्रक्रिया मानते हैं और उसी को दीर्घकालीन वृद्धि मानते हैं, यानी राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि मानते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर W.A. लेविस हैं, ये आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मानते हैं। तो इनके अनुसार देखते हैं, आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है। इसी आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है। प्रति व्यक्ति उत्पादन यानी प्रति व्यक्ति आय समझ लीजिए। और ऐसे ही प्रोफेसर वेरन के शब्दों में आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। अब इन्होंने आर्थिक विकास या वृद्धि दोनों को एक ही मान लिया, जबकि वास्तव में आर्थिक विकास और वृद्धि दोनों एक नहीं हैं, इनमें बहुत अंतर है। जैसे मान लो हम आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था में या विकास का जो परिणाम है वो आर्थिक वृद्धि है। तो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है और उसका परिणाम आर्थिक वृद्धि है। और ऐसे ही देखो, प्रोफेसर विलियमसन एवं बट्रिक ने कहा है, आर्थिक विकास या वृद्धि का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का उपयोग प्रति व्यक्ति वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमने निष्कर्ष के रूप में देखा कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि ये दोनों या तो लोग राष्ट्रीय आय से जोड़ रहे हैं या प्रति व्यक्ति आय से जोड़ रहे हैं। तो अगर हम आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि की अवधारणाएं, सामान्यतः आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक वृद्धि परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसमें भेद करते हैं। उनका कहना है कि ये तीनों एक नहीं हैं, बल्कि सब अपने अपने रूप में अलग हैं। जैसे श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक उन्नति शब्द का प्रयोग उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से उन्नत हैं और अधिकांश साधन ज्ञात एवं विकसित हैं, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग पिछड़े देशों के लिए किया जाता है। अधिकांश प्राकृतिक एवं मानवीय साधन अशोषित एवं अर्धविकसित हैं तथा जिनमें साधनों का उपयोग व विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। और इसी बात को प्रोफेसर बोने ने कहा है कि आर्थिक उन्नति की प्रगति स्वतः होती है, जो प्रायः विकसित राष्ट्रों में सत्य उतरती है, जबकि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में साधनों के विदोहन में निर्देशन, नियमन व पथ प्रदर्शन को मुख्य आधार मानता है, जो अधिकांश अर्धविकसित देशों के संबंध में सत्य है। और इसी बात को शुम्पीटर ने अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है कि आर्थिक वृद्धि या उन्नति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक एवं स्थिर परिवर्तनों से है, जो जनसंख्या व बचत दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होता है।
जबकि आर्थिक विकास का आशय स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में असंगत एवं स्वाभाविक परिवर्तनों से है, जिनमें नवीन उत्पादन पद्धतियों, नवीन उत्पादन साधनों के प्रयोग से नवीन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। ऐसे तमाम अर्थशास्त्री हैं। कुल मिला के यह है कि आर्थिक विकास जो है वो अधिक व्यापक अर्थ में मानव के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में किया जाता है, जिनमें केवल मानव की आर्थिक उन्नति ही नहीं वरन मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति का समावेश होता है। जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग केवल मानव की आर्थिक उन्नति के संदर्भ में ही किया जाता है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि क्या है। आर्थिक वृद्धि का मतलब केवल आर्थिक रूप से मानव का विकास होना है, जबकि आर्थिक विकास उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में प्रगति को कहा जाता है। अब इसी को माइकल पी टोडारो ने कहा है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का मतलब यही है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्र, और जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना, जनता के दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में व्यापक परिवर्तनों के साथ साथ आर्थिक प्रगति में तेजी, विषमताओं में कमी तथा निरपेक्ष गरीबी उन्मूलन आदि परिवर्तनों में समावेश होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही विकास नहीं है, वरन विकास के अंतर्गत गरीबी निवारण, सामाजिक न्याय, आर्थिक विषमताओं में कमी तथा संस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन भी जरूरी हैं। अब इसके आधार पर जो विश्लेषण हुआ, उन विश्लेषणों के आधार पर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर की बात कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक वृद्धि जो है अब अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक एवं स्थिर परिवर्तनों से है, जो जनसंख्या व बचत दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। और आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास का अभिप्राय स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में और स्वाभाविक परिवर्तनों से है, जिनमें नवीन उत्पादन पद्धतियों, नवीन उत्पादन साधनों के प्रयोग से नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। अब आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि का सूचक है, मतलब यह एक सामान्य अवस्था है। और आर्थिक विकास की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से विकास की सूचक है, तीव्र गति से विकास की सूचक है, यानी आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से ज़्यादा बड़ा है। आर्थिक वृद्धि विकसित एवं उन्नत देशों की समस्याओं से संबंध रखता है। विकसित एवं उन्नत देशों की समस्याओं से, जहाँ पे पहले से विकास हो चुका है, यानी देश विकसित हो चुके हैं, वहाँ पे जो विकास होता है उसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जबकि जो देश अभी विकासशील अवस्था में हैं, यानी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हैं, उसमें जो विकास होता है उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक वृद्धि स्वचालित प्रकृति की होती है, जो मुक्त अर्थव्यवस्था का लक्षण है। आर्थिक विकास में निर्देशन, नियंत्रण और प्रभाव परिवर्तनों की प्रधानता होती है। विकसित एवं समृद्ध देशों के उत्पादन, आय में, रोजगार में वृद्धि करने पर जोर रहता है, जबकि आर्थिक विकास गरीब एवं अल्पविकसित देशों में आय स्तरों, उत्पादन और रोजगार के तीव्र गति के विकास पर जोर देता है। आर्थिक विकास का मापदंड। आर्थिक विकास, अभी हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर पढ़ा। हमने ये देखा कि जो आर्थिक विकास है, आर्थिक वृद्धि जो है वो विकसित देशों के लिए है, अर्थात ये केवल एक क्षेत्र में परिवर्तन की बात बताता है, जबकि विकास जो है वो विकासशील देशों के लिए है और ये एक बहुआयामी परिवर्तन की बात करता है। यानी इसमें हम आर्थिक वृद्धि में केवल और केवल आर्थिक विकास की बात करते हैं, जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत हम सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी विकासों की बात करते हैं। तो इसी के आधार पर आर्थिक विकास का मापदंड क्या होना चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि यानी आर्थिक विकास जो है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करता है।
राष्ट्रीय आय मतलब एक देश की जो इनकम होती है, एक देश की एक वर्ष में जो आय होती है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि अगर हो रही है तो हम उसको मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और अब प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि अगर राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। अर्थात हर एक व्यक्ति की, जो देश में रह रहा है, जो देश का नागरिक है, उसकी हर एक व्यक्ति की आय कितनी है। तो अगर इसमें वृद्धि हो रही है तब भी हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। वास्तविक विकास दर का सामान्य दर से अधिक होना, वास्तविक विकास दर का जो है सामान्य विकास दर से अधिक होना, हम वास्तव में जो विकास हो रहा है वो उसका जो है सामान्य दर से, यानी उसको हम सामान्य दर से वृद्धि को हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि, यानी आर्थिक वृद्धि की तुलना में जो विकास हो रहा है वो तेज होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि ये आर्थिक विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था में सुधार, राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था में सुधार से मतलब ये है कि जो वितरण की व्यवस्था होती है, जैसे कोई भी जो फर्म होती है या कंपनी होती है तो वो अपने जो उत्पादन होता है उसमें से हर एक का जो लाभ देती है, जैसे मज़दूरों को मजदूरी और पूंजी को ब्याज, तो ये जो मिलता है वो वितरण की व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर उसमें इसका मतलब है कि मजदूरी ज़्यादा मिल रही है, ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी अवस्था है तब हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। मानव कल्याण में वृद्धि, मानव कल्याण में वृद्धि का मतलब है कि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, जीवन प्रत्याशा में सुधार हो रहा है, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह का सुधार हो रहा है, तब हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, यानी जो हम रूढ़िवादी तरीके से व्यवसाय कर रहे थे जिसमें हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, अगर ऐसी अवस्था से चेंज हो करके हम नए तरीके से उत्पादन करते हैं, जिसमें नए नए उत्पादन के साधनों का प्रयोग, नए नए उत्पादन या नए नए तकनीक का प्रयोग, ऐसा अगर हो रहा है तब हम मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि विविध आयामों में अगर उत्पादन की प्रक्रिया या सुधार हो रहा है तब मानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है।